यानी ग्राहक को दिखाएगा 5 किलो लेकिन देगा 4 किलो, ठीक है जी, और आगे सेटिंग और क्या फिर भी 20% का प्रॉफिट मान लेगा, तो भैया प्रॉफिट के बाद में पहले यहाँ निकालते हैं, तो 4 आया सीपी और 5 भी आया एसपी, ये आपका एसपी आया, ये आपका मेरा सीपी आया, तो फाइनल सीपी 4 है तो फाइनल एसपी है 5 और फाइनल सीपी और एसपी का रेशियो है वो है 20% प्रॉफिट 1/5, यानी फाइनल सीपी 5 है 1 बीच के नीचे यहाँ से निकालते हैं, तो देखो यार 4 चीजें 24 5 25, तो ए बाई बी का रेशियो है 25/24, यानी एक्चुअल में 25 रुपए की चीज को शुरुआत में 24 रुपए में बेचने की बात किया था, तो 25 की चीज 24 में बेचा होगा तो एक का लॉस लेके बेचा होगा, एक का लॉस 25 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा 4%, तो पूछा एक्स की वैल्यू बताओ, मेरे आंसर हो जाएगा 4, एक्स की वैल्यू 4, फाइन। देखिए यार ये बहुत शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है, जब आप समझ जाएंगे तब आपको इतना लिखना नहीं होगा, यहीं कटा रेशियो लेके कैलकुलेट करते हैं। देखो मेरे भाई सवाल में करेक्ट डिमांड दुकानदार पर 10% का लाभ उठाता है, तो यानी वो 10 की चीज ग्राम देने की बात करता है, लेकिन 1 मिनट में x सेंटीमीटर बनाता है, यानी 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर की जगह x सेंटीमीटर बना देता है, तो इस वजह से क्या आपको चेक करते हैं 0 से 0 काटा, तो x से 110 है, ये है मेरे बच्चे sp और ये है मेरे आपका cp, आपने ठीक है, तो cp अपॉन sp का रेशियो कैसा, अब अगर 30% का प्रॉफिट है 3 बटे 10 यानी 10 में खरीद लिया, तो यहाँ पे तो भैया 16 रुपए x की वैल्यू आएगी 1100 बटे 13, अब भैया इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, जैसे पढ़ेंगे तो 13 13 7 804 13 804 यानी 80 प्लस पॉइंट आएगी, तो 80 प्लस पॉइंट केवल ऑप्शन सी है, मेरा आंसर सी है। कह रही है कि 12% प्रॉफिट का दावा करता है, यानी 8 की चीज 9 पे तो प्रॉमिस ही कर रहा है, लेकिन 1 किलो के बजाय वो कम वजन होता है, x का वजन होता है, तो भैया कैलकुलेट करेंगे 8 से काटेंगे आएगा 125, हां जी, तो x आया और ये आया 9 गुना 125, तो मेरे जो cp x है तो sp आया 9 गुना 125, बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है कुल मिला के प्रॉफिट 25% यानी 1 बटे 4 चीज खरीदी 4 में तो बेचेगा 5 में, 5 से काटोगे 25 है, 25 100 100 900 900, यानी सच महीने में उसने 1 किलो बदले 900 ग्राम वजन तोल दिया, 1 किलो बदले 900 ग्राम वजन तोल दिया। कहता है अमन ने 1 किलोग्राम के स्थान पर के ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया, यानी 1 किलो के स्थान पर 1000 ग्राम के ग्राम का इस्तेमाल किया, 40 किलोग्राम चीनी को 48 डिग्री सेल्सियस 40 और 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पर बेच दिया, ध्यान देना। सवाल में कह रहा है कि 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पर बेच दिया, मैं मान लेता हूं 1 किलोग्राम चीनी का कोस्ट प्राइस 1 रुपए समझने के लिए, तो ये बताओ 40 किलोग्राम चीनी उसने खरीदी होगी, कितने खरीदी होगी 40 रुपए की, और सवाल में कह रहा है 40 किलोग्राम चीनी को उसने 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेच दिया, 1 किलोग्राम का मान लेते हैं 48 रुपए में चीज बेच दी। देखो भाई सवाल में इस बात को सीधा सीधा कहा जा सकता है कि 40 की चीज 48 में बेच दी, लेकिन इसी बात का ही तो एग्जाम है घुमा के कहने का, उसने कहा कि 40 किलोग्राम चीनी 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेची, ध्यान देना, एंड सोल्ड 40 किलोग्राम शुगर फॉर द कोस्ट प्राइस ऑफ 48 किलोग्राम, यानी 48 किलोग्राम का जो कोस्ट होगा उतना पैसा मिला है जब आपने 40 किलोग्राम चीज बेची, तो 40 किलोग्राम का 40 48 का 48 किलो का कोस्ट मान, तो ये कह सकते हैं 40 की चीज 48 में बेची, ठीक है और तो कुछ नहीं, अब ये सेकंड में है तो 12 करते हैं 8 40 8 48 5 से काटोगे 200, तो केवल यह 1200, तो भैया सीपी की है तो एसपी 1200 है और प्रॉफिट कितना हुआ 50%, 50% की रक्षा नहीं दे दो, यानी सीपी 2 तो 1 लाख बेचे कितने, तो 3 3 3 12 400, तो के की वैल्यू है वही 800, हां जी, इसका मतलब मेरे ने सीधा सीधा सवाल ये है कि के की वैल्यू है 800 रुपए 800 ग्राम, और यही आपसे पूछा हुआ था कि भाई के की वैल्यू क्या है, तो आंसर होगा 800 ग्राम ऑप्शन। देखिए ये सीरीज वाला के परसेंट प्रॉफिट बेचता है, प्रॉफिट बेचता है मैंने समझो एक ही चीज नहीं बेचा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी 1000 ग्राम की जगह पे 880 ग्राम वजन तोलता है, ये बात मान ली, अब सोल्व करके देखते हैं, 1 0 से 0 का 4 से काटा 22 4 से काटा 25, यानी यह मेरे 22 और यह मेरे 25, तो सीपी 22 आया तो एसपी आया 25, और क्या कुल मिलाकर प्रॉफिट 25% यानी 1 बटे 4 में चीज खरीद के 1 लाख 5 बचे, 5 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा 11 है, हां जी, अब देखो 5 दूनी 10 तो ए बाई बी या 10 हो जाएगा 11, यानी चीज 10 में खरीदी है तो 11 में बेची, तो 10 में खरीदी 11 में बेचा कितने का लाभ कमाया 1 का लाभ 10 पे कहलाता है 10%, यानी शुरुआत में वो के परसेंट 10% प्रॉफिट काट के बेचने की बात कर रहा था। अब आते हैं टाइप 5 पे, अभी तक जो चीज हमने पढ़ी है उसी से एक्सेस आगे जा रहे हैं, यहाँ क्या है कि खरीदते हुए चीटिंग करेगा और बेचते हुए चीटिंग करेगा, देखिए अभी तक क्या था कि बेईमान दुकानदार केवल बेचते सेल करते हुए कोई चीज चीटिंग करता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं को कबाड़ी वाला है आपके घर पे, तो जब आपके घर पे आया तो लोहा हुआ पुराना खाने के लिए लेने के लिए आया, तो वजन कौन तोलता है आपके कबाड़ी का, कबाड़ी वाला तोलता है, आपको तो राजू नहीं, तो जब वो वजन आपसे खरीद कर तोलेगा ना तो वजन में चीटिंग करेगा, ठीक है, और जब फिर कभी आपको वहां से कबाड़ी की दुकान से सामान खरीदना पुराना लोहा वगैरह कोई अपने काम की चीज, तो उस समय भी वजन कौन तोलेगा कबाड़ी वाला, तो आपने चीज देखी कि वो खरीदते हुए चीटिंग कर रहा है और बेचते हुए चीटिंग कर रहा है, ऐसे ही जब कोई दुकानदार आर्टिकल खरीदते हुए चीटिंग कर रहा है बेचते हुए चीटिंग कर रहा है चीटिंग हो जाती है, और वही हम कर रहे हैं, पहला सवाल आपके नजर पीछे देखिए भाई बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, कह रहे कपड़े का व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीदते समय और सामान्य मीटर मापने से 10 सेंटीमीटर में मापने का उपयोग करता है, तो कपड़ा नापा जाएगा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर से, कहते खरीदने जा रहा है ना तो 10 सेंटीमीटर फालतू ले आ रहा है, वहीं जब बेचने की बात आएगी ना तो छोटा फीता यूज करेगा 10 सेंटीमीटर कम फीता यूज करेगा कम नंबर, यानी जब खरीदने जाएगा तो 110 सेंटीमीटर लंबाई वाला फीता ले जाएगा 100 सेंटीमीटर, और जब बेचने की बात आएगी तो कहेगा भैया 100 सेंटीमीटर देना लेकिन देना 90 सेंटीमीटर, तो कहेगा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा प्रॉफिट लॉस तो देखते हैं भाई ये शॉपकीपर ये ग्राहक, अब पहली बात ये है कि जब पहली बार वो चीज खरीद के लाया, जब पहली बार चीज खरीद के लाया तो उसने पैसे तो दिए हैं 100 मीटर 100 सेंटीमीटर के, लेकिन सामान ले आया 110 सेंटीमीटर, फिर से समझाता हूं, कहता है जब आर्टिकल मापने के लिए गया खरीदने के लिए गया तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा फीता वाला मापने के लिए गया, मतलब लाना था 100 सेंटीमीटर ले आया 110 सेंटीमीटर, यहां तक था भैया तो मेन दुकानदार शॉपकीपर और ये था जिससे खरीद के लाया वो, अब बेचने की बात आई तो उसके ग्राहक को तो कहेगा मैं 100 सेंटीमीटर दे रहा हूं, लेकिन शैतान इतना है कि अपने पैसे निकाल के देगा 20 सेंटीमीटर, फिर से समझाता हूं, खरीद तो 10% की चीटिंग हुई, मैंने 100 की चीज पैसे उसके 100 के लेकिन सामान ढाला 110, दूसरे दूसरे दुकान की बात थी, अब आगे ग्राहक की कि भैया ग्राहक को बेचेगा तो 10% की चीटिंग करेगा, ग्राहक को कहेगा 100 सेंटीमीटर नाप रहा हूं लेकिन गलती बेईमानी से नाप गया 90% प्रॉफिट लॉस होगा, 2 0 से 0 हो गया इसका मतलब उसके घर से कोई चीज नौकरी तो बिकेगी ग्राहक कितने प्रॉफिट हो गया 2 का प्रॉफिट मेरे 9 पे 200 आंसर होगा 22 रुपए 11 रुपए 9 22 रुपए 22 रुपए। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या है दुकानदार अपने सामान को प्रीमियम लेकर बेचने की बात करता है, लेकिन खरीद और बेचते समय 10% वजन का लगता है, मतलब खरीदने की बात आई तो खरीद लाना था 10 लेकिन ले आया 11, ये किसी दूसरे दुकानदार से ले गया, यानी पैसे 10 के लिए सामान ढाला गया, अब जब बेचने की बात आई फिर 10% करी तो ग्राहक को 10 सेंटीमीटर दे रहा हूं लेकिन दे रहा 9 सेंटीमीटर, तो ग्राहक का प्रॉफिट 10 से 10 गया तो 9 की चीज 11 में तो 2 का लाभ 2 मतलब 200 ऑप्शन डी जाएगा। कहते हैं डिफेक्टिव बैलेंस द वेट ऑफ लैक इज 100 ग्राम मोर देन इट्स राइट, कहते हैं तराजू है उसमें क्या है कि एक पलड़े में 100 ग्राम वजन अधिक हो जाता है, कहते हैं खरीदते समय वो एक जो जिससे ज्यादा मिलेगा वो पलड़ा इस्तेमाल करता है, बेचते समय उस पलड़े का इस्तेमाल करता है जिससे कम वजन जाए, तो कहते हैं लाभ हानि परसेंट क्या होगा सीनी खानी, यानी 100 ग्राम समझो खरीदते खरीदने का 100 ग्राम बेचते खरीदते 1000 ग्राम के पैसे दिए खरीदने गया तो दुकानदार से उठा 1100 ग्राम, जब बेचने की बात आई तो ग्राहक को दे रहा है 1000 ग्राम दिखा रहा है 1000 लेकिन उसके पैसे 900 ग्राम, अब 1000 से 1000 गया 900 से 1100 काटेंगे तो 9 पर गया 2 यानी कि घर से 900 रुपए तो पैसे मिल गया 9 से क्या 2 का लाभ 9 पे 200 कितना आंसर है 200 पे 9%। अब देखना भाई ये सवाल थोड़ा सा एकदम उलझा है, सवाल में क्या है कि भाई कपड़े खरीदते समय 1 मिनट के बजाय 14 सेंटीमीटर का उपयोग करता है, खरीदो यानी पैसे देगा 100 सेंटीमीटर 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर लेकिन ले आएगा 110 सेंटीमीटर, ये तो होगा बड़े दुकानदार से सामान लिया, अब बेचने की बात आई तो बिक्री करते समय 1 मिनट के बजाय 90 सेंटीमीटर का उपयोग किया, यानी ग्राहक को दिखाया 100 सेंटीमीटर लेकिन वजन दिया ना पड़ता 90 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक, और इसके बाद 10% की छूट भी दे रहा है 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है 10% की डिस्काउंट भी दे रहा है जो चीज में 10 की मैं उम्मीद तुम बता रहे हो ठीक है, तो कहता है उसका फाइनल प्रॉफिट लॉस ट्रेंड 0 से 0 गया 10 से 10 गया 0 से 0 गया 9 से 9 गया तो आंसर है 10 गया, यानी 10 की चीज फाइनल गया कि बेचे 1 का लाभ 10 पे 200 तो मेरे भाई मेरा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेरे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
कह रहा है जी दुकानदार लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ध्यान देना, और 10% छूट देता है। खरीदते और बेचते समय 10% का बदलाव है। मैं सिर्फ इस लाइन को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। खरीदते और बेचते समय 10% का बदलाव है। सिर्फ इतनी लाइन समझना चाहूँ, बाकी तो बात है। इंग्लिश में बोले तो मेक्स ए फ्रॉड ऑफ 10% व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग। कहता खरीदते और बेचते समय 10% की ट्रेडिंग करता है। 10% की ट्रेडिंग करता है, 10 रुपए देगा, लेकिन खरीदते समय ढाई ग्राहक। जब बेचने की बात आएगी तो 10 रुपए ग्राहक 10 ग्राम ग्राहक को देगा, लेकिन एक्चुअल में मिलेगा 9 ग्राम। यानी ग्राहक को देगा 10 लेकिन मिलेगा 9। अब अगली लाइन में क्या है? अब पहली लाइन करते हैं। पहली लाइन में क्या कर दिया? पहली लाइन में 20% ज्यादा कीमत देता है, 10% डिस्काउंट, 20% की चाहिए, यानी 5 की चीज 6 लिखता है साथ साथ। दूसरा 10% का डिस्काउंट देता है, यानी घर से कह रहा है 10 की चीज तो ग्राहक को मैं 9 की दूंगा। अब क्या फाइनल परसेंट बताओ? 9 से हो गया 10 से 10 गया, 5 से कुछ भी नहीं है। 2 किया 6, 2 5 10, तो 5 25 और 11 की 33। तो मेरे 25 की चीज 33 में कितने का प्रॉफिट? 8 का प्रॉफिट 25 पे तो 100 कितना? 25 100 832 तो आंसर आएगा 33%। यानी अल्टीमेटली उसको 32% का प्रॉफिट होगा। दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कुल ऑप्शन खरीद तो 6% की ट्रेडिंग करता है, माने पैसे देगा 100 ग्राम के, लेकिन सामान ढालेगा 106 का जब खरीदने की बारी आएगी। बेचने की बारी आएगी तो ग्राहक को देगा 100 ग्राम देगा, लेकिन 6% कम यानी 94 ग्राम देगा। क्या बताओ क्या किया उसने? काटा भाई 2 से काटा 47 और 2 से काटा जाएगा 53, यानी 47 की चीज 53 में बेच कितने का प्रॉफिट 6 का, तो 6 का प्रॉफिट 47 से 200 कितना? दैट्स योर आंसर। मेरे बच्चे कुछ होगा नहीं, आपको कैलकुलेशन बैठा के 647 से आंसर बताओ। अब यहाँ दोनों साइड उल्टी ट्रेडिंग है। बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय तो 20% की ट्रेडिंग करता है। 20% की ट्रेडिंग करता है मतलब पैसे देगा 100 ग्राम के, लेकिन वजन तो लाएगा 120 ग्राम, ये तो खरीदते। लेकिन बेचने की बात आई तो 40% की ट्रेडिंग हो रही है, मतलब ग्राहक को कहेगा भाई 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन 40 ग्राम का मतलब कितना देगा 60 ग्राम। उसके बाद 10% लॉस पे चीज बेच रहा है, 10 की चीज 9 में बेच रहा है, ये भी कर रहा है। फिर भी क्या उसका प्रॉफिट होगा? बताओ क्या हुआ? तो देखो यार 100 से 100 गया, 60 ग्राम 60 120 2 से काटो 2 10, यानी फाइनली 5 की चीज 9 में बेचेगा। तो 5 की चीज 9 में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट? 4 का प्रॉफिट 5 का 5 से काटो 20 20 तो आंसर आएगा 80%। यानी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर का पड़ता है, यानी पैसे देगा 100 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरे ग्राहक से मतलब दूसरे दुकानदार से ले आएगा 120 सेंटीमीटर। वहीं जब बेचने की बात होगी तो 1 मीटर के बजाय 80 सेंटीमीटर देगा, यानी ग्राहक को देगा 100, लेकिन घर से निकालेगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है नगद भुगतान पर 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, 20% की 5, यानी ग्राहक को कह रहा है जो चीज मेरे 5 कीमत तक 4 की दे रहा हूं। अब क्या प्रॉफिट होगा? 2 0 40 80 40 की 120, 2 1 2 2 4, तो अल्टीमेटली 5 की चीज 6 में बेचा, तो 5 की चीज 6 में बेचा कितने का? 1 का 1 का 5 से 100 कितना? तो यहां आंसर होगा 20%। दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्या 20% अधिक खरीद तो 20% ज्यादा लेता है, 100 के पैसे देगा, सामान ढालेगा 120 का, और जब बेचने जाएगा तब भी 20% की ट्रेडिंग, ग्राहक को कहेगा 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन देगा 80 ग्राम। क्या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना आंसर। क्या भैया एक बेईमान दुकानदार है, वो 22% की ट्रेडिंग करता है, आर्टिकल खरीदता है, 22% की ट्रेडिंग करता है, 9 40। इसका मतलब ये है कि पैसे देगा 40 के, लेकिन सामान ढालेगा 49 का, 40 की ट्रेडिंग करता है। जब बेचने की बात आ रही है तो 6 से 2 पे 3% की ट्रेडिंग करता है, 6 से 2 पे 3% की ट्रेडिंग होती है, 1 यानी ग्राहक को दिखाएगा 15 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम की ट्रेडिंग करके देगा, केवल ठीक है जी। और प्रॉमिस भी कर रहा है आर्टिकल को 11 से 1 पे 9% प्रॉफिट पे 11.1% 11.9, यानी 1 पे 9 के प्रॉफिट पे बेचने का दावा कर रहा है। मतलब ये भी कह रहा है भाई 9 की चीज जो मैं 10 की दूंगा। क्या बताओ क्या किया उसने? कुछ नहीं भाई 7 दूनी 14 7 49 हुआ, और 0 से 25 आगे 3 3 9 7 3 15 और कुछ नहीं हुआ, 4 दूनी 8 8 के 24 और 7 35, यानी एक्चुअल में 24 की चीज 35 में बेच रहा है, 11 का प्रॉफिट है 24 पे, तो 100 पे कितना? अब मेरे भाई 1 24 आप जानते होंगे, फ्रैक्शन होती है 4 से 1 6%, तो 11 24 का 11 44 का 11 6 अलग हो गया, तो 6 45 सही 5 बटे 6 45 सही 5 बटे हैं, देखना कहां बटे 1 बटेगा भाई, और मैंने गलत पढ़ लिया। यहाँ पे अपने सामान को 11 से 9% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है, माफी चाहता हूं, लॉस पे बेचा है, तो रकम काम हो गया 11 से 9% लॉस पे बेचा, पूरा मैं बताता हूं। यानी वो ये कह रहा है सबसे बड़ा लेने खरीद तो 9 40 की ट्रेडिंग, पैसे देगा 40 के, लेकिन सामान ढालेगा दूसरे दुकानदार को 49, बेचने जाएगा तो ग्राहक को 15 ग्राम दे रहा हूं, 1 ग्राम की ट्रेडिंग करके 14 ग्राम, और साथ में कह रहा है 11 से 9% के लॉस पे बेच रहा हूं, यानी जो चीज मेरे घर पे 9 की मैं तेरे को 8 नहीं दे दूंगा, ऐसा है। कह रहा है ओवर प्रॉफिट लॉस करना है, देख भाई 8 से काटेंगे 40, 5 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 7 दूनी 14 7 49, तो मेरे भाई 3 दूनी 6 और यहाँ 7 7, यानी एक्चुअल में 6 की चीज 7 में कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट 6 तो 100 कितना? तो आंसर होगा मेरे 16 से 2 3%, 16 से 2 3%, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर 16.66%। देखिए आप सवाल में कह रहे हैं डील डी फ्लोस टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग गुड्स बाय यूजिंग फॉर ट्रेड, एक्सपेंशन पिछले एक्सपेंशन खरीदते मैं वो पता है गलत इस्तेमाल, माने 100 ग्राम के पैसे देता है, लेकिन खरीद लाता है 100 जमा x, तभी एक्सपेंशन ज्यादा खरीद लाएगा, और जब बेचने की बारी होती है तो ग्राहक को कहेगा 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन एक्सपेंशन की ट्रेडिंग करके देगा 100 माइनस x, ठीक है ध्यान देना, यहां एक्सपेंशन कम देगा वजन और यहां एक्सपेंशन ज्यादा खरीद लाएगा, आपने ओके रिपोर्ट सोल्व कर दिया 100 से 100 यानी मेरे आपका cp जो है ना वो 100 माइनस x, आपने ओके रिपोर्ट, और sp जो है 100 प्लस x, ये है sp। अब मुझे निकालना प्रॉफिट, तो भैया सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो आपको क्या आएगा प्रॉफिट? तो सेलिंग प्राइस 1000 जमा 100 जमा x, और कॉस्ट प्राइस क्या है 100 माइनस x, तो मेरे वाला जब घटाओगे तो 100 जमा x माइनस 100 प्लस x, 100 से 100 गया x और x 2x हां जी। तो मेरे बच्चों अब मैं आपसे जानना चाहूं प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो 2x का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा? cp पे, cp कितना 100 माइनस x into 100, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर योर प्रॉफिट परसेंट। तो पहली बात 2x अपॉन 100 माइनस x into 100, दिस वुड बी राइट आंसर, तो ऑप्शन ए आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर होगा। हां जी। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि यहां से आपके लिए आगे की ट्रिक भी बनेगी, क्या ट्रिक बनेगी सर? ट्रिक ये बनेगी बाबू कि अगर किसी सवाल में ये कह रखा हो कि भाई एक आदमी खरीद और बेच सेम रेट पे ट्रेडिंग करता है, यानी x% खरीद ट्रेडिंग करता है, x% बेच ट्रेडिंग करता है, जैसे मैं 10% खरीद ट्रेडिंग करता हूं 10% बेच ट्रेडिंग करता हूं, फाइनल प्रॉफिट परसेंट आंसर हो जाएगा सीधा 10 दूनी 20 और 100 में से 10 गया 90 गुना 100, 2 गुना होगा 22 से 2 गुना, ये डायरेक्ट आपकी ट्रिक बन रही है ना? तो इस बात को समझाने के पीछे का उद्देश्य है वो यही है कि आपको ट्रिक पढ़ा दिया है ना? अब थोड़ा आगे आगे मेरे बच्चों मिसलेनियस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मिसलेनियस में 40 सवाल बचे हैं, टोटली 3 क्वेश्चन है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरी तरह खत्म हो गया, तो 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपने पूरी जान से मेहनत लगा के ध्यान से देखा। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या है, किसी वस्तु का अंतिम मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा लिखा है, 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/5, यानी चीज की कीमत 5 है तो उसपे फालतू लिखा 6 लिखा है। आगे कह रहा है ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, वो ये कह रहा है मैंने चीज 10 की मैं तुझे 9 में दे दूंगा, बहुत सुंदर। उसके बाद उसका कह रहा है जब बेचता है तो 1 किलो बदले 900 ग्राम, खरीदता है 1 किलो बदले 1100 ग्राम, मतलब पैसे तो दे रहा 1000 ग्राम के, लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो उठा लाया 1100 ग्राम की दूसरे दुकानदार से, बेचने की बारी आई तो 1000 ग्राम तुलना फाली, तुला से मात्र 900 ग्राम, बहुत बढ़िया। अब सेकंड में आते हैं, आओ जी कैसे देखो भैया कटिंग कटिंग चलाते हैं, 1000 से 1000 गया, 900 से 1100 गया, 9 से 900। अब मेरे भाई अब ध्यान देना 2 किया 6 2 5 10, 25 से 11 33 तो 25 की 33 कितने का 8 का 8 पे 25 चला जाएगा 32%, यानी इस आर्टिकल में मेरे को 32% का प्रॉफिट आ रहा है।
दुकानदार किसी वस्तु का अंतिम मूल्य लागत उस मूल्य से 80% ज्यादा है, 80% मेरे 4 5 यानी उसका कोस्ट 5 है तो 4 ज्यादा मूल्य लिखा, बहुत बढ़िया। 25% का डिस्काउंट देता है, 25% मेरे 4 यानी मूल्य करेंगे मेरे कोई 4 की मैं डिस्काउंट देती है, अति सुंदर जी। वस्तु को खरीदते समय 1 किलो बदले 20% अधिक वजन लेता है, यानी वैसे तो देगा 1000 ग्राम के पैसे, लेकिन जब वजन खरीदने जाएगा तो खाएगा 1200 ग्राम दूसरे से, और जब बेचने की बात आएगी तो 10% का वजन देता है, मैंने 1000 ग्राम आपको देना है, लेकिन ट्रेडिंग करके 900 ग्राम देता है। कह रहा है उसका प्रॉफिट बताओ, तो देखिए मेरे जो मेरे नन्हे तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, 1000 से 1000 गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 9 3 12, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो कुल मिला के 5 से 9, 5 की चीज 9 में मतलब कितने का प्रॉफिट 4 का, और मेरे 4 का प्रॉफिट 5 है तो 100 कितना हुआ, तो आपने 1 बटे 5 20% तो 4 बटे 5 4 यानी 80%, यानी सवाल जो सही उत्तर होगा 80% होगा। देखो मेरे भाई, सवाल ये कह रहा है कि भैया एक दुकानदार ने एक सत्ता देखिए पेपर क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो बिंदु समझाऊं उसमें क्वेश्चन कहता है दुकानदार ने 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अमरूद को आनंद, एक आदमी आनंद है और दूसरा आदमी है साक्षी, प्रत्येक को 1 किलोग्राम 25 रुपए में बेचे, दोनों को कहता है 1 किलोग्राम 25 रुपए में बेचे, यानी दो लोग हैं, एक है आनंद और एक है साक्षी। हाँ जी मेरे सवाल में कह रहा है 22 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदे, 22 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 1 किलो चीज ने खरीदी, अभी समझ आ रहा है, एक सेकंड का टाइम रख लेता, 25 रुपए के भाव से आनंद को बेची और 25 रुपए के भाव से इसने साक्षी को बेची, पूरा दिमाग बनाना। सवाल में कह रहा है दुकानदार था उसने 2 किलो चीज 22 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदी, उसमें से 1 किलोग्राम उसने आनंद को दे दिया और 1 किलोग्राम साक्षी को दे दिया, यानी जो साक्षी को भी उसका भी कोस्ट प्राइस 22 था और जो आनंद को भी उसका कोस्ट प्राइस था, कहता है दोनों को 25 25 के भाव से दिया, यानी साक्षी को भी 25 रुपए पर किलोग्राम के भाव से चीज मिली और आनंद को भी 25 रुपए के भाव से चीज मिली। अब मेरे भाई मुझे बताओ यहाँ इसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 3 रुपए का, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, यानी मैं सूखा सूखा कह सकता हूँ कि 3 जमा 3 6 रुपए का प्रॉफिट तो बिना बेईमानी के चीटिंग के बिना ही आएगा, 6 रुपए का प्रॉफिट बिना चीटिंग, प्रॉफिट तो बिना चीटिंग के, बिना चीटिंग के। आपको यहाँ बात समझ आ रही है, बिना चीटिंग के 6 रुपए प्रॉफिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सवाल में 3 नहीं थोड़ा ज्यादा सवाल है, मैं 3 सवाल बोलता ध्यान से सुनो। वो ये कह रहा है कि भाई आनंद के पास और साक्षी के पास दोनों को 1 किलो से चीज बेची और दोनों का कोस्ट 22 था, आनंद को 25 रुपए में बेची, साक्षी को 25 बेची, 3 रुपए यहाँ पर 3 रुपए यहाँ पर, ये सूखा सूखा मांग के कमाया हुआ पैसा है कि मैंने दोनों जगह से 3 रुपए कमा लिया। अब इस बात का मतलब तय हुआ कि भैया 6 रुपए का प्रॉफिट तो बिना चीटिंग के होगा, बिना चीटिंग के होगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि इफ ही मेक्स ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 7.76, कहता है कि कुल मिलाकर उसने 7.76 का प्रॉफिट कमाया, तो भैया 7.76 का प्रॉफिट कमाया है, उसमें से 6 रुपए का प्रॉफिट तो सूखा सूखा हो गया, मांग के बचा कितना 1.76, तो इतने का तो प्रॉफिट होगा ना, ये मेरे जो किस चीज होगा, ये होगा बेईमानी का। देखो कैसे भाई 7 रुपए 76 पैसे का प्रॉफिट होगा टोटल, उसमें से 6 रुपए ईमानदारी का, ये सूखा बोलेगा 22 चीज 25 में बेचूं, तो बाकी जो 1.76 रुपए का प्रॉफिट है किस चीज का होगा, बेईमानी का, तो ये हुआ मेरे बेईमानी का प्रॉफिट, ये वाली बेईमानी का प्रॉफिट। अब आते हैं बेईमानी कहां हुई, बेईमानी कहां हुई, तो बेईमानी कहां हुई समझाता हूं। भाई 1000 ग्राम चीज उसके पास, बिल्कुल ठीक है, सवाल में कह रहा है 1000 ग्राम ही चीज उसने आनंद को देनी थी, बिल्कुल ठीक है, आनंद को देनी थी, लेकिन कहता है आनंद को दी कितनी 1 किलो बजाय 950 ग्राम, तो आनंद को भी 950 ग्राम, इसका मतलब 50 ग्राम की चीटिंग कर दी आनंद के साथ, और कहता है दूसरा है दूसरी साक्षी, सवाल में कह रहा है साक्षी को 1 किलो बजाय x ग्राम दिया, 1 किलो बजाय x ग्राम दिया साक्षी को, इसका मतलब मेरे जो बात ये है कि साक्षी को 1 किलो बजाय x ग्राम दिया है, तो इस बात का स्पष्ट है क्या साहब, 1000 की जगह x ग्राम दिया तो कुछ कम दिया होगा, तो लेट्स से k ग्राम की चीटिंग यहां कर ली, मैं फिर से बात समझाता हूं, 1000 की जगह दिया होगा तो कम बेचा होगा, चीटिंग हुई तो k ग्राम की चीटिंग कर ली, तो कुल मिलाकर पूरे सवाल में जो चीटिंग हुई है वो ये 50 जमा k ग्राम की, 50 जमा k ग्राम की चीटिंग हुई, पूरे सवाल में मेरे 50 जमा k ग्राम की चीटिंग हुई, आपने ठीक है। थोड़े समझा ना, रेट में तो सेटिंग हो सकती थी 3 रुपए बचाने की, उन्होंने बचा ली, अब बचाई 1.76 रुपए, ये जो बताया होगा ना किसी और से नहीं, हमने जो कम वेट तोला होगा उससे बचाया, जितना कम वेट तोला होगा उतनी हमारी बचत होगी, बहुत बढ़िया। अब अगर साहब बात ये है कि हमने कुछ कम तोला है उससे हमारी साइड सेट हुई है, तो भैया 50 ग्राम नहीं हम तोला 1 ग्राम नहीं हम तोला, यानी उसकी जो कॉस्टिंग है ना वो 50 जमा k ग्राम की कॉस्टिंग उसने पे ही नहीं करी, मतलब इतना वजन उसने बेचा ही नहीं, इतना वजन उसने किसी ग्राहक को दिया ही नहीं, तो जो इसकी कॉस्टिंग थी उतना पैसा उसका बच गया, आपने कहा, और एक्चुअल में कॉस्टिंग कितनी थी 22 रुपए पर किलोग्राम, 22 रुपए पर किलोग्राम, मतलब 1 ग्राम की कॉस्टिंग कितनी है 22 रुपए 1000, क्योंकि किलो 1000 ग्राम होते हैं, तो इतने रुपए पर ग्राम कॉस्टिंग आई उन अमरूदों की एक्चुअल में, और जो चीटिंग हुई कितनी है 50 जमा k ग्राम, तो 1 ग्राम की चीटिंग है 1 ग्राम में तो 22 रुपए 1000 बचते हैं, तो इतने में कितना होगा, और ये जो बचत है यही तो 1.76 रुपए है मेरे जो, क्योंकि जो वेट में चीटिंग की है ये तो 1.76 अगर डेसिमल हटाएंगे तो बढ़ेगा 300, 2 जीरो से 2 जीरो हटाया 8 2 16 8 पे कटा, बिल्कुल ठीक है, तो 50 जमा k 10 वाट से मारेंगे 80 आया, k की वैल्यू 30, तो आंसर जो आया ना मेरे बच्चे वो है 30 ग्राम, मेरे नन्हे जो मेरा एक्चुअल में आंसर आया है वो है 30 ग्राम, मेरा जो आंसर आया वो है 30 ग्राम, इसका मतलब साक्षी के साथ जो चीटिंग हुई ना वो 30 ग्राम की हुई थी, 30 ग्राम की हुई थी, तो 1000 में 30 ग्राम की चीटिंग करी, एक्चुअल में तो चीज की हुई कितनी 970 ग्राम, तो भैया ध्यान दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि साक्षी को 1000 की जगह 970 ग्राम वजन दिया गया, साक्षी को 1000 की जगह 970 ग्राम वजन दिया गया, ये कुल मिलाकर सवाल की कैलकुलेशन है। तो चलिए मेरे बच्चे आज मिलते हैं, बाकी आपसे फिर मिलते हैं, थैंक यू थैंक यू, और भाई प्रॉफिट उसका जो भी हिसाब से करना होती है उससे 15-20 मिनट का बचा होगा, मैं अभी कराने के लिए नहीं चाहता, फिर भागना पड़ जाएगा, टाइम है नहीं, फिर समझ आएगा नहीं, कल से खत्म करना, अगला रेशियो होगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, थैंक यू, थैंक यू।